जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल स्पेशली कन्या राशि के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे 28 अप्रैल से लेकर और 4 मई तक, यानी अप्रैल समाप्त हो रहा है और मई स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा समय आपके लिए कैसा रहेगा ये हम यहाँ देखेंगे। देखिए, कन्या राशि के जो लॉर्ड होते हैं बुध होते हैं, और ओवरऑल अगर हम इस पूरे वीक में स्थिति देखें तो कोई भी मेजर है यहाँ पर राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है। बस चंद्रमा है, चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। और पूरे ही हफ्ते इस बार अगर हम चंद्रमा की बात करें, मून की बात करें, तो मेष, वृषभ और वो मिथुन में ही गोचर करेंगे। तो इन तीनों में गोचर करके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके चार्ट में हम देख लेते हैं। फर्स्ट हाउस में आपके केतु हैं, 7th हाउस में आपके चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, राहु, शुक्र, बुध, शनि है। आपके 8th हाउस में सूर्य हैं, उच्च के सूर्य चल रहे हैं, और भाग्य में आपके गुरु हैं, और आपका जो लाभ भाव होता है वहां पर मंगल विराजमान है। तो इन सब प्लैनेट्स का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ बात करेंगे। ये जो वीडियो है हम आपकी चंद्र राशि और आपकी जन्म की राशि के आधार पर बताते हैं, नाम से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए, ये मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि कुंडली में आपके अगर मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 6 है, तो ये वर्गों के लिए ही है वीडियो। केतु आपकी लगन में है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, इस समय इस पूरे ही हफ्ते आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। समस्या हमारा मतलब है कि इंडाइजेशन हो सकता है, दर्द हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ केतु भी यहाँ है तो थोड़ी सोच की भी एक सोच, ओवर थिंकिंग भी रह सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम का ध्यान रखें, अंट शंट ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जबकि कन्या राशि वाले शौकीन होते हैं, फिर भी इस समय गर्मी का मौसम है तो थोड़ा कंट्रोल करें। और देखिए, आप पे ना कोई साढ़े साथी है ना ढैया है, तो ऐसा कोई शनि से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके जो खुद के लॉर्ड है, बुध की जो स्थिति है, वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बुध नीच के चल रहे हैं। और आईज, आंखों का भी इस पूरे हफ्ते आपको ध्यान रखना है। सूर्य की स्थिति भी 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं एलर्जी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कन्या राशि वालों को इस हफ्ते में परेशान कर सकती है। लव एंड रिलेशनशिप की हम बात करें, लव लाइफ की, तो जो पंचम 5th हाउस होता है वहां से लव लाइफ को देखा जा सकता है। बहुत लंबे समय से जो प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, बातचीत ही नहीं हो रही थी, अब वो धीरे धीरे आपकी बातें होने लगेंगी, आपकी लव लाइफ बेटर होगी। देखिए, आपके जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं शनि, अब 2.5 साल यही रहने वाला है, तो स्थिति ठीक है। लेकिन शनि का इस वीक में अगर हम देखें तो श्रापित दोष भी चल रहा है, और शुक्र और राहु का लंपट योग भी है। तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होना, या ओवर जो हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में चाहे डिमांडिंग होना या बहुत ज्यादा फोर्स करना किसी भी चीज के लिए, डोमिनेटिंग हो जाना, वो चीज आपको परेशान कर सकती है। और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में भी ना आए, वहां भी रिश्तों को खराब कर सकती है। बाकी पहले हफ्तों से आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेटर है, बेटर होती ही जाएगी। और ओवरऑल अगर हम आपके मून की भी स्थिति देखें तो शुरू का हफ्ता है, वहां चीजें आपकी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। वहां आपको थोड़ा बेचैनी, घबराहट, रिश्तों में भी उतनी मधुरता नहीं रहेगी, क्योंकि मून भी आपके 8th हाउस में चलेंगे। बुधवार के बाद मून आपके भाग्य में आएंगे, तो यानी हफ्ते का जो बीच का समय होगा बुध बृहस्पति का, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। तो उस चीज का ध्यान रखें। अपने पार्टनर के साथ मीटिंग आप उन्हीं 2 दिनों में रखें तो आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और रिश्ते, तो देखिए, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके लॉज हैं, वहां थोड़ा सा वाद विवाद की संभावना है। प्रॉपर्टी को लेके या घरेलू किसी चीज को लेके वाद विवाद हो सकता है। तो रिश्तों में अपने से सीनियर से, बड़ों से थोड़ा सा संभल कर बात करें, ये जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ को। मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस देखा जाता है, और यहाँ आपके शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, बुध भी यहाँ है और शनि भी, ये तीनों तो मैत्री रखते हैं। तो मैरिड लाइफ यहाँ पर वर्गोस के लिए बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी थी तो ये मानिए कि हफ्ते के जब 1-2 दिन निकलेंगे तो वो आपकी परेशानी भी दूर होगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा समय और इंतजार करें। इस हफ्ते में आप वैवाहिक जीवन को लेकर भी कोई बड़ा डिसीजन ना लें। हालांकि जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, वो आपके 9th हाउस में बैठे हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं, तो आपके स्पाउस का आपको साथ मिलेगा, भाग्यशाली रहेंगे। आप अपने स्पाउस के साथ मूव करेंगे तो चाहे वह हस्बैंड है या वाइफ,
चीजें ठीक है, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा सा समय और दें, आप फाइनल डिसीजन पे जाने से पहले या शादी के लिए थोड़ा सा रुके। बाकी ओवरऑल चीजें आपकी ठीक है। केतु की दृष्टि है, केतु चाहे जहां होते हैं या जहां देखते हैं थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, तो चीजों को अवॉइड करें, ज्यादा सोचे ना, एक कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, चीजें आपकी आगे बेटर होंगी। करियर की हम बात करें तो देखिए, कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके बुध हैं, बुध नीच के हैं, आपके 7th हाउस में बैठे हैं, लेकिन शुक्र उच्च के हैं। तो ऐसे में जब एक ग्रह उच्च का होता है, एक नीच का होता है, तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो ऐसे में जो बुध की नीचता है वो समाप्त हो जाती है। इस हफ्ते में बुध आपको अच्छा फल देंगे, कार्य आपका बढ़ेगा, कार्य में आपको फायदा होगा। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इस समय, इस हफ्ते में इनकी मेहनत ज्यादा रहेगी, यानी मेहनत ज्यादा करेंगे। काल सर्प दोष बना हुआ है वैसे भी, तो मेहनत ज्यादा रहेगी लेकिन रिजल्ट कम रहेंगे। तो मेहनत करना आपका काम है, मेहनत करते रहें। लेकिन जो आज आप मेहनत करेंगे वो आगे आने वाले हफ्तों में आपको जरूर उसका फल मिलेगा, तो उससे आप नहीं घबराएं। शनि भी आपके पार्टनरशिप के हाउस में बैठे हैं, तो धीरे धीरे चीजें आपकी होंगी। लेकिन कोई एक पार्टनर या कोई बिजनेस में जहां आपका अलायंस है, वहां जितना आप उम्मीद कर रहे हैं वहां आपको धोखा हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर चले, खुद पर भरोसा रखें, बहुत और लोगों पर विश्वास ना करें। इस हफ्ते आपको ध्यान रखना है। धन की बात हम करें तो धनेश तो शुक्र है आपके, और शुक्र इस समय उच्च के होके चल रहे हैं। तो धन को लेके कन्या राशि वालों की अगर स्थिति इस पूरे ही हफ्ते देखें तो अच्छी रहने वाली है, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। तो धन आपका अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट के चांसेस रहेंगे, लेकिन जॉइंट वेंचर में आपको किसी भी चीज में पैसा नहीं लगाना है। खुद के ऊपर, खुद के काम के ऊपर यहाँ आपको पैसा भी लगा सकते हैं और चीजें आपकी बेटर रहेंगी। देखिए, जो हम कहेंगे कि कोई ना कोई कानूनी चीज भी थोड़ा सा इस हफ्ते आपको परेशान कर सकती है, तो अननेसेसरी के वाद विवाद में ना पड़े। धन को सही जगह आप लगाएं तो आपके लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की हम बात करें तो देखिए, शनि आपके लॉर्ड हैं 5th हाउस के, यही विद्या का स्थान है, फीलिंग्स का स्थान है, एकेडमिक्स का स्थान कहा जाता है और संतान का भी स्थान है। तो शनि आपके यहाँ केंद्र में बैठे हैं, शनि आपके लॉर्ड हैं विद्या के। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जो भी बच्चे कोई इंजीनियरिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, आईटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए खास कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। उनके एग्जाम्स अगर इस हफ्ते में होते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है, लेकिन शुरू के 2 दिन उतना ज्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, यानी 28 और 29, 30 के बाद आपकी चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। तो आप फोकस करें अपनी चीजों पे और गलत कंपनी को आप अवॉइड करें। अपने बड़े लोगों से सलाह लेकर आप ध्यान दें तो चीजें बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिज्म की। तो यहाँ अगर हम बात करें तो गुरु तो आपके जो है धर्म के ही प्लैनेट होते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले, धर्म की बात करने वाले, वो आपके धर्म स्थान पर ही हैं, भाग्य में ही बैठे हैं। तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, आपका पहले से विश्वास बढ़ेगा, ध्यान साधनाएं आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। तो इस हफ्ते अगर हम आपके अध्यात्म की बात करें तो 70 से 80% आध्यात्मिक आप रहेंगे और उसका फल भी आपको मिलेगा। आपके भाग्य की इस हफ्ते हम बात करें तो भाग्येश देखिए आपके शुक्र हैं। सबसे अच्छी बात जो कन्या राशि वालों के लिए है, मेहनत बेशक करेंगे, परिणाम बेशक कम आए, लेकिन धन अच्छा रहेगा और भाग्य की जो आपको कहते हैं ना, भाग्य की हेल्प आपको यहाँ इस हफ्ते मिलेगी, क्योंकि आपके धनेश भी शुक्र हैं और आपके जो भाग्येश भी हैं वो भी शुक्र हैं। और शुक्र अपने मित्र के साथ ही बैठे हैं, बुध के साथ, शनि के साथ। तो धन को लेके चीजें अच्छी रहेंगी, बस खर्चों पे आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी की एक्स्ट्रा वैकेंसी या जहां जरूरत नहीं है खर्च करने की वहां आप करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पूरा ही हफ्ता अगर आप सेंसिबली हैंडल करते हैं, समझदारी से करते हैं, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो पूरा हफ्ता आपको लाभ देगा। लेकिन यहाँ कन्या राशि वालों को 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हार्ड वर्क करते रहें, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरे ही हफ्ते आप अवश्य ही ओम गंगनपते नमः का जाप करें, उससे आपको काफी लाभ होगा। विष्णु भक्ति भी आप जरूर करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः, क्योंकि आपके भाग्य में ही गुरु बैठे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो
गाय की सेवा कर सकते हैं या पशु पक्षी की सेवा भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। हरी सब्जियां हैं या जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें भी आप फीड करें और पक्षियों के लिए भी आप दाना रखें, स्पेशली हरी दाल, वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ, लेकिन जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम गंगन पते नमः लिखें, ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।